हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज भी मैं कोई टैरो रीडिंग लेके नहीं आई हूँ, बात करने आई हूँ वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी एंड वुंडेड फेमिनिन एनर्जी, इन दो चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। अगेन इस टॉपिक का भी सजेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है कि मैं इस बारे में बात करूँ। एक मेरी बहुत ही प्यारी व्यूअर है, रेगुलर व्यूअर दीपाली अग्रवाल। इससे पहले भी जब मैंने ये अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर बात किए थे तो इट वाज शी हु सजेस्टेड इट। ये दीपाली ने ही कहा था कि मैं वेरियस अटैचमेंट स्टाइल्स इन रिलेशनशिप्स एंड रिलेटेड इनर चाइल्ड के बारे में बात करूं। ये खुद हील होना चाहती है, लोगों को हील करना चाहती है। ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप सब जब सेल्फ हीलिंग पर ध्यान देते हो, आप सब जब ये रियलाइज़ करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि आपके ब्लॉक्स कहाँ हैं और उस पर काम करने के लिए तैयार होते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं इसमें कोई मदद कर रही हूँ आपकी या फिर कुछ भी। आप जब आप अपना मदद करने लगो ना, तो द यूनिवर्स ऑटोमेटिकली वो सारे एनर्जीज के साथ आपको कनेक्ट कर देती है, जहाँ से आप को कुछ ना कुछ गाइडेंस या कुछ ना कुछ हेल्प या कुछ ना कुछ मिल जाए, जिससे वो होता है ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, वैसा कुछ हो जाता है। जब आप कुछ अच्छा, लाइक आई ऑलवेज कीप सेइंग कि यू वट एवर यू गिव योर सेल्फ यू अट्रैक्ट दैट। अगर आप अपने आप को वो प्यार, वो हीलिंग दे रहे हो, तो चारों तरफ से आप भी वो प्यार, वो हीलिंग आप अट्रैक्ट करते हो। ऑटोमेटिकली आप वही वीडियोस, वही आपके फीड में वही वीडियोस आ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज मिल जाए। ऐसा ही होता है और बहुत अच्छा लगता है जब दीपाली जैसी और भी बहुत सारी व्यूअर्स हैं, मेरे रेगुलर लोग हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, जो कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि यहाँ हम लोग को हीलिंग करना है। जो लोग सिर्फ इसी वजह से टैरो नहीं देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, जल्दी आपका रियूनियन होगा, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत सता रहे हैं। This is what not the purpose of tarot is. Tarot is all about the universe's guidance. हम लोग, we are nothing but delivery agents, messengers, postman, postwomen. यूनिवर्स का जो भी मैसेज आता है कार्ड के थ्रू, वही आप तक पहुंचाना, सही लोगों तक पहुंचाना ही हम लोगों का काम है। एक्चुअली सही लोग भी हम लोग डिसाइड नहीं करते, वो यूनिवर्स डिसाइड करती है। हम लोगों को तो बस मैसेज पढ़ना होता है। कलेक्टिव एनर्जी ऑटोमेटिकली रिलेटेड रीडिंग्स को ही अट्रैक्ट कर जाती है। सो थैंक यू दीपाली अग्रवाल फॉर योर सजेशंस। प्लीज़ आप सब ऐसे सजेशंस देते रहिए ताकि मैं इस बारे में बात कर सकूं, खुद भी इस बारे में और जान सकूं, आप लोग को भी जो भी मेरे जितने भी लिमिटेड नॉलेज है उसको शेयर कर सकूं। वो कहते हैं ना कि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है, खुशी शेयर करने से ही बढ़ती है, तो क्यों ना शेयर करें। जो आपको पता है मुझे बताओ, जो मुझे पता है आपको बताऊंगी। मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, बट अगेन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस एंड मेजॉरिटी ऑफ माय ऑडियंस व्यूअर्स हिंदी स्पीकिंग है। बट आई थिंक जब एनर्जी कनेक्ट हो जाती है तो कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में हो, कितना भी टूटा फूटा मैं बोलूँ, आप लोग समझ जाओगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड सो अंडरस्टैंडिंग। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। जो मैं ये बार बार नहीं कह सकती और ज़्यादा वक्त मैं लूँगी भी नहीं। 23 मिनट का मेरा ये वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करती है मेरी ये बुढ़ा फ़ोन। सो एनीवे, सो I express my sincere gratitude to every one of you जिन्होंने मुझे इस तरह से सपोर्ट किया है, मेरे रीडिंग्स को अप्रिशिएट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि ये आपसे रेजोनेट कर रही है। अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे रहते हो, तो अच्छा रहो। सो एनीवे, बात करते हैं वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी के बारे में, फिर वुंडेड फेमिनिन एनर्जी पे जाए। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जो भी प्रोनाउंसिएशन है अपने हिसाब से बिठा लो। सो क्या होता है ना कि सपोज ये मेजरली दो कंडीशंस में होते हैं। मैं जितना शॉर्ट और सिंपल रख सकूं उतना ही रखूंगी, ज़्यादा कैटेगरीज में, ज़्यादा एनालाइजेशंस में नहीं जाते, क्योंकि वो सिर्फ कंफ्यूज करेगी। मैं एकदम सिंपल रखती हूँ।
डिवाइन वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी तब होती है, दो तरह से होता है। एक सोशल एंड फैमिली एंड पीयर प्रेशर की वजह से। सपोज आप एक ऑफ कोर्स आप एक मेल चाइल्ड हो, पर और आपको आपके घर में हमेशा या फिर सोसाइटी में हमेशा यही एक वो क्या है ना, एक मैन के लिए एक रूल सेट किया जाता है, मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को ज़्यादा इमोशन नहीं शो करना चाहिए, मर्द को औरतों के साथ बैठ के ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। वैसे पीएनपीसी तो किसी को नहीं करना चाहिए, पर मज़ा आता है। एनीवे या फिर मर्द को ये काम नहीं करना चाहिए, बर्तन नहीं मांजने चाहिए, या फिर जो भी है, अरे तू तो मर्द है छोड़। या फिर मर्द को सॉफ्ट नहीं होना है, इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना है। बेसिकली इट्स अबाउट इमोशंस और चॉइसेस। मर्द को पिंक नहीं पहनना है, ओके। हालांकि चीज़ें चेंज हो रही है, मैं उस बारे में नहीं बात करती हूँ। apparently on the surface चीज़ें चेंज होती है, पर जब अंडर द वेल बिहाइंड द सीन ना कुछ चेंज नहीं होता है। जो आपके सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, जो अभी सोसाइटी के नॉर्म्स, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये प्रेशर कभी चेंज नहीं होती है अनलेस आप एक रेबल हो। आप लोग आई गिव यू 2 fucks बोल के ये दिखा के निकल जाते हो। सब नहीं निकल पाते, जो लोग नहीं निकल पाते वो लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। सो दिस इज वन कंडीशन के चारों एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आपके अंदर जो हो सकता है कि आप बहुत ही एक सॉफ्ट चाइल्ड हो, बहुत ही मर्द हो, पर आपको इमोशनल हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप एफिमिनेट हो या आप जेंडर चेंज करना चाहते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट, उस बारे में एक और लेक्चर आएगा मेरे तरफ से। बट फिलहाल ये मैं स्ट्रेट ओरिएंटेशन की बात कर रही हूँ। आप स्ट्रेट हो, बट आप एक सॉफ्ट नेचर के इंसान हो, आप बहुत इमोशनल हो, आपको शायद क्रिकेट खेलने से अच्छा ब्राइडल मेकअप, गुड्डियों को ऐसा सजाना वजाना ये सब अच्छा लगता है, गुड्डियों के डॉल्स को लेके खेलने में अच्छा लगता है, डॉल हाउस बनाने में अच्छा लगता है। आपको शायद फादर और अंकल के साथ फिशिंग जाने से अच्छा माँ और मौसी के साथ बैठ के गप्पे मारना, अचार डालना अच्छा लगता है, हो सकता है। बट आपको ये सब नहीं करने दिया जाता है, आपको पहले से इसको आपको स्टॉप कर दिया जाता है कि नहीं, ये सब मर्द नहीं करते, ये तू लड़का है, ऐसा नहीं करते। एक ये प्रेशर, ये एक्सटर्नल एक काइंड ऑफ प्रेशर होता है। सेकंड टाइप ऑफ प्रेशर होता है कि सपोज आपकी मदर और आपके फादर के बीच अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। योर फादर हैज़ नेवर बीन अवेलेबल फॉर योर मदर इमोशनली एंड अदरवाइज। तो आपकी माँ कभी आपके बाबा के साथ अच्छे से अपना इमोशंस, अपना सब कुछ, आपके फादर कभी आपके माँ को एक इमोशनल सपोर्ट, एक सिक्योरिटी नहीं दे पाए। तो आपकी माँ बचपन से ही आपके बचपन से ही आपकी माँ आप पर डिपेंडेंट हो गई हर बात के लिए। बचपन से ही आपको बड़ा कर दिया गया, लाइक डिसीजन लेना, क्या करूँ, हमेशा माँ आप पर डिपेंडेंट, ये बोल वो बोल। आपके सडनली यू बिकेम द मैन ऑफ द हाउस व्हाइल यू आर नॉट द मैन ऑफ द हाउस। आपके पास आपकी माँ सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए आई, जबकि आपको एक बच्चे को खुद को उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत है। तो ऑटोमेटिकली आप मेंटली ये प्रेशर खुद लेते रहे, इंटरनल प्रेशर। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर रहा और ये इंटरनल प्रेशर रहा, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके वजह से क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ रिवोल्टिंग के मुझे ये सब पसंद नहीं, मेरे ऊपर मत आओ, तुम दोनों का प्रॉब्लम है, तुम दोनों लाइक इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर मदर के मियाँ बीवी के मामले में बच्चे को मत खींचो, आप दोनों ने शादी की थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, आप दोनों अपना सॉर्ट आउट करो, मैं खुद बच्चा हूँ, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत हो। या फिर जब सोशल प्रेशर या पेरेंटल प्रेशर आता है तो आप रिवोल्ट करके कह देते हो कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, तुम लोगों को जो करना है करो, जितना मारना है मारो, जितना पीटना है पीटो, पर मुझसे ये सब नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं करूँगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आप अंदर ही अंदर घुटते रहे, आप अपने ऊपर लेते रहे, एज इफ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ऑल पीपल अराउंड यू हैप्पी।
ये आप खुद पर ले लिए कि जो जैसा ये लोग आपको देखना चाहते हैं, जैसा ये लोग आपको चाहते हैं कि आप रिएक्ट करो, आप वैसा ही बन जाओ। लोग जैसे चाहते हैं वैसा बन जाओ, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। एक एप्रिशिएशन की भूख, जो बचपन से आपको जो अटेंशन नहीं मिला वो तो रहा, और एक बात है कि आप में वो हिम्मत ही नहीं बनी कि आप कभी आउट ऑफ द क्लोजेट आओ, अपने जो आप हो उसको एक्सेप्ट, ये बेसिकली होता है सेल्फ, जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, जब खुद को लेके बहुत सारा आपको डाउट्स होता है, जब आपको लगता है कि नहीं ये लोग सब बोल रहे हैं तो यही सही है। हाँ, एक आप बोल सकते हो कि बचपन में बच्चे को कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है, क्योंकि बचपन में मैक्सिमम टाइम ही सब लोग यही कहते हैं तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है। बट एट द सेम टाइम बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी रेबल हूँ जहाँ सबने कहा गलत है, पर मुझे जब जो लगता था कि मैं सही हूँ तो मैं वही करती थी, कितना भी मार पड़े, कितना भी कुछ उल्टा फुल्टा हो ना जाए। बचपन में वो एक कॉन्शियस रहता है, मतलब 5 साल के बाद वो कॉन्शियस आ जाती है कि हम लोग को समझ में आ जाए कि नहीं, सब लोग सही तो बोल रहे पर ये सही नहीं है। पर सही नहीं है जानते हुए भी जो बच्चे उसको ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही बड़े होके वुंडेड मैस्कुलिन या फिर वुंडेड फेमिनिन बन जाते हैं। कमिंग बैक टू वुंडेड मैस्कुलिन, तो ये लोग जब ये क्या करते हैं, जब तो बेसिकली एक हेल्दी मैस्कुलिन क्या होता है कि आप जैसे ही आए हो, एक मिनट मेरा एक कॉल आया, मैं इसीलिए ये 2 अलग करके रखी हूँ। एनीवे 2 फोन्स पास में रखा है कि कॉल आए तो देख लूँ। सो एनीवे, तो एक हेल्दी मैस्कुलिन जो होता है वो बचपन से ही जैसे वैसे ही होता है कि बहुत ही सिक्योर्ड फील करता है, बहुत ही क्लियर होता है अपने रिक्वायरमेंट्स को लेके। बट ये जो वुंडेड मैस्कुलिन होता है, ये अपने इमोशंस को सप्रेस करते करते, अपने इमोशंस को डिसमिस करते करते क्या हो जाता है ना, वो लोग वही बन जाते हैं तो जो लोग उनको बनाना चाहते हैं, और वो लोग ना ओवर कर जाते हैं। लाइक एक हेल्दी मैस्कुलिन को जिस लेवल में सपोज एक हेल्दी मैस्कुलिन का एक बाउंड्री होता है कि वो इतना रिएक्ट करेगा, तो एक सिचुएशन अगर ऐसी आती है तो बस 10% रिएक्ट करना है। वुंडेड मैस्कुलिन क्या करेगा, वही सेम सिचुएशन में वो 50% रिएक्ट कर जाएगा टू असर्ट हिमसेल्फ के देखा मैं मर्द हूं, इसीलिए मैं ऐसा ही करता हूँ। मोस्ट ऑफ द अब्यूसिव मेन आर वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जीज, क्योंकि वुंडेड ये ज्यादा करने के, अपने डोमिनेट करने का उन लोगों का एक टेंडेंसी होता है, कंट्रोल करने का एक टेंडेंसी होता है, हर बात पे ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, ओवर डू कर जाते हैं इन अ नेगेटिव वे। ऐसा नहीं है किसी के लिए बहुत अच्छा कर गए, नहीं, नेगेटिव वे में। हमें स्पेशली ये लोग टॉक्सिक कंट्रोल फ्रीक होते हैं, वहां नहीं जाना है या ये नहीं जाना है। लाइक एक हेल्दी मैस्कुलिन ये क्लियर थिंक कर पाता है कि चलो अगर रात को, अगर आप, एक बहुत ही स्टूपिड एग्जांपल दे रही हूँ, रात को आपका सिस्टर बाहर जाना चाहती है, तो एक हेल्दी मैस्कुलिन क्या बोलेगा, अच्छा तू बाहर जा रही है, ठीक है जा, नंबर्स सब है ना, अपना ख्याल रखियो, कुछ भी हो जाए मुझे कॉल कर दियो, या फिर और सुन 3 बजे से पहले या 2 बजे से पहले या जो भी आपका टाइम लिमिट है उससे पहले घर आ जाना, ठीक है, क्योंकि पता है ये हो सकता है यहाँ, अच्छा इस गली से मत जाना, ये गली थोड़ा अंधेरा है, सेफ नहीं है, उस गली से जाना। वो लोग एक हेल्दी गाइडेंस देंगे। वुंडेड मैस्कुलिन क्या, तू नहीं जाएगी, क्यों, नो एक्सप्लेनेशन, नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी, ना बोले लगा दिया थप्पड़, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि इन लोगों का तो थिंकिंग ही ब्लॉक्ड है। ये लोग तो क्लियर थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों को यही प्रेशर क्रिएट करके यही बनाया गया है कि तुम मर्द हो, तो ये ओवर मर्द बनने की कोशिश करते हैं। इवन सेक्सुअली भी, इनके सेक्स लाइफ में भी ये लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, अब्यूसिव हो जाते हैं। मैं
हेल्दी पैटर्न्स की, हेल्दी जो रफ सेक्स है उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जो अनहेल्दी रफ सेक्स है, जहाँ चोट लग जाती है फीमेल को, जहाँ फीमेल ब्लीड करते हैं और उसको देख के वो मैस्कुलिन को मज़ा आता है, मेल को मज़ा आता है, मैं उस टॉक्सिसिटी की बात कर रही हूँ। बात बात पे हाथ उठाना, डोमिनेटिंग, ओवर कंट्रोलिंग, बात बात पे शक करना, सेल्फ डाउट, खुद कभी कोई डिसीजन क्लियरली नहीं ले पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। ये लोग मुंह से ही भौंकते रहते हैं, कभी एक्चुअल में कोई सॉलिड क्रिएटिव एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये लोग को हमेशा डाउट होता है कि मैं नहीं ले पाऊंगा। पर उसको, वो जो नहीं ले पाऊंगा, खुद के वीकनेस को छुपाने के लिए वो लोग और अब्यूसिव हो जाते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं उन लोगों को, क्योंकि मर्द है ना, मल्टीपल औरत चाहिए, हरेम चाहिए पूरा, ऐसा होता है। सडिस्टिक प्लेजर पाते हैं, दूसरों के पेन से ये लोग सडिस्टिक प्लेजर डिराइव करते हैं। ये लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि ये लोग दूसरों की तो खराब कर ही रहे हैं जिंदगी, अपनी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं। ये दबा के ना, जनरली इन लोग को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हाई बीपी, मैक्सिमम कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्लॉक्ड आर्टरीज, क्योंकि ये इमोशंस दबाते हैं ना। अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं, क्योंकि सर पे इन द लॉन्ग रन इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर इन लोगों का ना वो वोल्केनो की तरह होता है, डोर्मेंट वोल्केनो की तरह, बाहर तो नहीं आता है पर लावा अंदर ही अंदर फूटता रहता है। हमेशा एंग्जाइटी, हमेशा स्ट्रेस, हमेशा एक डर कि मैं मर्दों वाला काम कर रहा हूँ ना, ये ठीक हो रहा है ना, ऐसा है। और ये लोग कंपल्सिव लायर होते हैं, बात बात पे झूठ बोलेंगे खुद को सही प्रूफ करने के लिए, जहां झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। सपोज उनको पसीना आ रहा है, किसी ने कह दिया तुझे पसीना आ रहा है, नहीं पसीना नहीं आ रहा है। अब पसीना आना तो कोई गलत बात नहीं है ना, पर इनको हमेशा से ही बचपन से यही लोग सुनते आए कि लोग जो भी करते हैं गलत है, मर्दों वाली बात नहीं है, तो उनको लगता है कि मर्दों को पसीना भी नहीं आ सकता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ये लोग हर चीज, लाइक इन शॉर्ट, अगर ज्यादा मर्द बनने की कोशिश करते हैं, एक हेल्दी मर्द जैसे होते हैं वैसा नहीं, ज्यादा मर्द बनने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन सेम ही है, थेरेपी, सेल्फ हीलिंग मेथड्स, सब कुछ आजकल नेट पे अवेलेबल है। वंस यू डायग्नोस योर प्रॉब्लम, कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तो अकॉर्डिंगली आप उसका रेमेडी भी ढूंढ पाओगे। लाइक आजकल बहुत सारे, मैं बोलने जा रही थी पर नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेट थेरेपीज, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन टू काम योर नर्व्स। ये टॉक्सिक मैस्कुलिन एनर्जी को चेंज करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन वर्क पैरेलली ऑन योर हार्ट, ऑन योर सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑन योर नर्वस सिस्टम. There are many alternate therapies, natural therapies that can be used along with प्रोफेशनल थेरेपीज, मेडिटेशन, जो भी है आपके सिचुएशन में जो भी फिट बैठता है. तो ये रहा वुंडेड मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर एक अपडेट, एक छोटा सा लेक्चर. बट अभी ऑलमोस्ट 19 मिनट्स हो गया है, तो इस वीडियो में मैं वुंडेड फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात नहीं कर पाऊंगी. तो मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करती हूँ वुंडेड फेमिनिन एनर्जी के ऊपर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे हील्ड, बी गुड टू योर सेल्फ. बाय.